क्या आप जानते हैं कि जिस समय को हम आज सामान्य जीवन मानकर जी रहे हैं उसे शास्त्र अंधकार का युग कहते हैं। क्या सच में हम कलयुग में जी रहे हैं या कलयुग अभी आना बाकी है? सदियों से छुपा रहा वो महारहस्य जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। पुराण कहते हैं कलयुग किसी तारीख से नहीं, एक घटना से शुरू हुआ था और सबसे डरावनी बात, उसके अंत की तिथि भी पहले से लिखी जा चुकी है। आज हम खोलेंगे वो पर्दा जो हजारों सालों से बंद है। द्वापर युग का अंतिम दिन, जब भगवान पृथ्वी से गए। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई, लेकिन पृथ्वी भारी हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे उनका पृथ्वी पर कार्य समाप्त हो चुका है। भागवत पुराण स्कंद 11 में वर्णन मिलता है, जब यदुवंश का विनाश हुआ, भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। तभी एक शिकारी जरा ने उनके चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। वो कोई साधारण घटना नहीं थी, वो ब्रह्मांडीय संकेत था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शिकारी को श्राप नहीं दिया, बल्कि मोक्ष दे दिया। और फिर जैसे ही भगवान ने अपनी देह त्यागी, उसी क्षण पृथ्वी पर कलयुग का प्रवेश हुआ। विष्णु पुराण कहता है, यदा कृष्णो दिवम यातः तदा कली प्रविष्टो भुवि। अर्थात जैसे ही कृष्ण वैकुंठ गए, कलयुग पृथ्वी पर उतर आया। लेकिन असली रहस्य अभी शुरू हुआ है। कलयुग की सटीक शुरुआत, शास्त्रों की तारीख। आप सोच रहे होंगे, ठीक किस दिन कलयुग शुरू हुआ? शास्त्रों ने तारीख तक बताई है। ज्योतिष ग्रंथ, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट की गणनाओं के अनुसार कलयुग का आरंभ हुआ 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व मध्य रात्रि 12 बजे। उस रात एक दुर्लभ खगोलीय घटना हुई। सभी ग्रह एक सीध में आ गए थे। यह साधारण संयोग नहीं, ब्रह्मांडीय युग परिवर्तन था। उस रात धर्म का प्रकाश घटा और अधर्म का अंधकार बढ़ना शुरू हुआ। महाभारत वन पर्द में संकेत मिलता है, धर्मः पादेन स्थितः कृतयुगे कलियुगे तु एकेन। अर्थात सत्ययुग में धर्म 4 पैरों पर और कलयुग में केवल 1 पैर पर खड़ा रहेगा। लेकिन हम अभी कलयुग के शुरुआती हिस्से में भी नहीं हैं। असली डरावनी सच्चाई आगे है। कलयुग की पहचान। हम कैसे जाने कि ये वही युग है? क्या शास्त्रों ने हमारे समय की भविष्यवाणी की थी? हाँ, और इतनी सटीक के रोंगटे खड़े हो जाएं। भागवत पुराण स्कंद 12 में लिखा है, पुत्र पिता का सम्मान नहीं करेगा, धन ही चरित्र माना जाएगा, विवाह केवल आकर्षण से होगा, धर्म दिखावा बन जाएगा, गुरु व्यवसाय बन जाएगा, मनुष्य की आयु घटकर 20-30 वर्ष तक रह जाएगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, कलौ केवलम नाम आधार रहा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा होगा। आज देखिए, लोग सत्य से दूर, अधर्म सामान्य, झूठ जीवन शैली। क्या ये वही युग नहीं? लेकिन कलयुग का सबसे खतरनाक चरण अभी आना बाकी है। कलयुग की अवधि, कितना लंबा है ये अंधकार? अब सबसे बड़ा प्रश्न, कलयुग कितने साल चलेगा? विष्णु पुराण और भागवत पुराण दोनों बताते हैं कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष और अभी तक बीते हैं लगभग केवल 5,100 वर्ष। मतलब हम कलयुग की शुरुआत में ही हैं। जो आप देख रहे हैं ये तो बस प्रारंभ है। आगे क्या होगा? शास्त्र कहते हैं जब मनुष्य 16 वर्ष की आयु में बूढ़ा दिखने लगेगा, जब जल भी विष बन जाएगा, जब परिवार केवल स्वार्थ से जुड़ेंगे, तब समझना कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन अंत कैसे होगा? यहीं से कथा रहस्यमयी हो जाती है। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2। जब पृथ्वी पाप से भर जाएगी, जब राजा डाकू बन जाएंगे,
जब निर्दोषों का जीवन असंभव हो जाएगा, तब भगवान विष्णु अंतिम अवतार लेंगे, कल की अवतार। स्थान शंभल ग्राम। पिता विष्णु यश ब्राह्मण। वो एक दिव्य श्वेत अश्व पर आएंगे, हाथ में ज्वलंत तलवार, और केवल एक क्षण में अधर्म का अंत कर देंगे। ये कोई प्रतीक नहीं, शास्त्र इसे वास्तविक घटना बताते हैं। लेकिन क्या कोई आज भी उस स्थान को जानता है? ये रहस्य अभी खुलना बाकी है। क्या हम कलयुग से बच सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कलयुग से मुक्ति संभव है? हां, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, कलयुग में केवल एक उपाय है, भगवान का नाम स्मरण। न तप, न यज्ञ, न कठिन साधना, सिर्फ नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो मनुष्य अंत समय में भगवान का नाम लेता है, उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। कलयुग श्राप नहीं, एक अवसर है, क्योंकि इसी युग में सबसे सरल मोक्ष मिलता है। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, कलयुग का सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूल जाना। हम धन जोड़ते हैं, शरीर सजाते हैं, लेकिन आत्मा को भूखा रखते हैं। जब अंतिम क्षण आएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, न परिवार, न संपत्ति, न शरीर। साथ जाएगा तो केवल कर्म और भगवान का नाम, और वही निर्णय करेगा आपका अगला जन्म या मोक्ष। अब चुनाव हमारा है। तो अब आप समझ गए कलयुग कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उसके बीच हम क्या करेंगे? यदि आप सच में भगवान विष्णु में विश्वास रखते हैं, तो अभी इसी क्षण हृदय से एक बार बोलिए, जय श्री हरि। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि, और इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि नाम ही कलयुग की नौका है। जय श्री हरि।